हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल माई कोचिंग क्लासेस में। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था, बैंकिंग ट्रांजैक्शन में हमारे पास फंड ट्रांसफर करने के 3 तरीके होते हैं। पहला एनईएफटी होता है, आईएमपीएस होता है और आरटीजीएस होता है। तो हमने एनईएफटी पढ़ लिया है, आईएमपीएस पढ़ लिया है और लास्ट हम पढ़ने वाले हैं आरटीजीएस। अब आरटीजीएस क्या होता है और इसका यूज क्या होता है, इसका हम कब यूज कर सकते हैं, आज ये हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, सबसे पहले ये देखते हैं। तो आरटीजीएस का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, यानी कि ये एक रियल टाइम बेसिस पे ट्रांजैक्शन होता है। यानी कि जैसे ही आप किसी पार्टी को पे करते हो, अभी पे करोगे तुरंत उसको ट्रांसफर हो जाएगा। यानी कि जैसे ये एक ए पार्टी है और दूसरा क्या है, बी है। ए को बी को कुछ पैसे ट्रांसफर करने हैं, तो वो क्या करेगा, अभी ट्रांसफर करेगा आरटीजीएस के थ्रू, तो बी को इमीडिएटली वो पैसे रिसीव हो जाएंगे। जैसे लाइक हमने पढ़ा था एनईएफटी और आईएमपीएस में। तो एनईएफटी में ऐसा नहीं होता है, एनईएफटी में कुछ समय लगता है, वहां पे कुछ वक्त लगता है ट्रांसफर होने में, लेकिन आईएमपीएस में हो जाता है। ठीक है, तो आईएमपीएस और आरटीजीएस में से अब कौन सा चुने और क्यों चुने, ये भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि जो आरटीजीएस होता है वो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है, यानी कि जैसे ही आप किसी को पैसे ट्रांसफर करते हो उसको इमीडिएटली वो रिसीव हो जाता है। ठीक है, जो आरटीजीएस होता है वो एक चार्जेबल ट्रांजेक्शन है। इनकी चार्जेबल का मतलब क्या है, यहाँ पे जो बैंक है, लाइक हम किसी भी कोई हम सर्विस लेते हैं तो क्या होता है, वो कुछ ना कुछ सर्विस चार्जेस लेते हैं। ऐसे यहाँ पे बैंक आपको ई बैंकिंग की जो सुविधा है वो प्रोवाइड कर रही है, तो यानी कि वो भी क्या लगी, यहाँ से कुछ ना कुछ आपसे सर्विस का चार्ज तो चार्ज करेगी करेगी। ठीक है, तो ऐसे ये आरटीजीएस हो गया। तो आरटीजीएस के लिए क्या करती है, बैंक कुछ ना कुछ चार्ज करती है। ठीक है, अब ये वैरीज करता है बैंक टू बैंक पे, यानी कि बैंक पे डिपेंड करता है कि वो कितना चार्ज करेगी। एंड कैन बी वेव्ड ऑफ बाय बैंक, यानी कि बैंक इसको छोड़ भी सकती है, यानी कि जरूरी नहीं कि वो ले ही, वो छोड़ भी सकती है इस अमाउंट को। ठीक है, सेकंड क्या है, फाइनल एंड रिवोकेबल, यानी कि इसका मतलब क्या है, रिवोकेबल का मतलब क्या है कि यानी कि एक बार ये हो गया, ये ट्रांजेक्शन हो गया, तो इसको दोबारा हम इसको मतलब वापस नहीं कर सकते, ये एक बार डन मतलब डन। ठीक है, थर्ड क्या है, इमीडिएट ट्रांजेक्शन, यानी कि इमीडिएट ट्रांजेक्शन बताया कि आरटीजीएस जो होता है वो रियल टाइम बेसिस पे होता है। तो यहाँ पे जैसे आप एक अपने जैसे पैसे ट्रांसफर करते हो दूसरी पार्टीज को, तो वो एट द टाइम उसको वो रिसीव हो जाता है, इनकी इमीडिएटली वो रिसीव हो जाता है, जबकि एनईएफटी में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, सेकंड इसके बाद क्या है, मिनिमम 2 लाख, यानी कि जो इसकी मिनिमम वैल्यू है वो है 2 लाख की। ठीक है, यानी कि जैसे कि एनईएफटी में देयर इज नो एनी मिनिमम वैल्यू, आप कितना भी ट्रांसफर कर सकते हो, 2 रुपए से लेकर 2 लाख, 1 रुपए से लेकर 1 करोड़ तक आप कितना भी ट्रांसफर कर सकते हो। देयर इज नो एनी मिनिमम लिमिट, कोई लिमिट नहीं है वहां पे। ठीक है, लेकिन आरटीजीएस में ऐसा है कि यहाँ पे कम से कम आपको 2 लाख रुपए ट्रांसफर करने होंगे। अब ये क्वेश्चन उठता है कि अगर हमें 2 लाख से कम ट्रांसफर करने हैं तो वहां पे आपकी सिचुएशन पर डिपेंड करता है। पहला कि अगर आपको किसी को इमिडिएटली पैसे ट्रांसफर करने हैं तो आप आईएमपीएस यूज करोगे, क्योंकि आईएमपीएस की जो मैक्सिमम लिमिट होती है वो क्या होती है, 2 लाख तक की होती है, उसमें मैक्सिमम 2 लाख लिमिट होती है, यानी कि उससे ज्यादा आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। अगर आपको किसी को इमिडिएटली ट्रांसफर करना है तो आप आईएमपीएस चूज कर लो। अदरवाइज कोई इमिडिएट नहीं है, मतलब इतना तुरंत आपको ट्रांसफर नहीं करना, तो आप एनईएफटी भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने एनईएफटी और आईएमपीएस वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज आप जाके देख सकते हैं, मैं आई बटन में भी दे दूंगी, आप वहां से भी देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद है मैक्सिमम। मैक्सिमम मतलब यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, यानी कि मैक्सिमम आप कितना भी ट्रांसफर कर सकते हो आरटीजीएस के थ्रू, देयर इज नो एनी लिमिट। ठीक है, सेफ एंड सिक्योर, ये एक बहुत ही सेफ एंड सिक्योर प्लेटफॉर्म है, यानी कि आपको इसके लिए बैंक नहीं जाना पड़ता, आपको चेक नहीं भरना पड़ेगा, ड्राफ्ट नहीं भरना है इसके लिए। ठीक है, तो आप इसके लिए एक आरटीजीएस एक बहुत ही सिक्योर एंड सेफ प्लेटफॉर्म है, आप यहाँ से ट्रांसफर कर सकते हो किसी को भी पैसे। ठीक है, लेकिन जैसे कि हमें अगर हमारे पास ई बैंकिंग नहीं होती, अगर हम एनईएफटी नहीं करते, आईएमपीएस नहीं करते, आरटीजीएस नहीं करते, तो इसके लिए हमें बैंक जाना पड़ता है। बट इसके अगर आपके पास ई बैंकिंग की सुविधा है, आरटीजीएस के लिए एक फॉर्म भरना पड़ता है, एंड दैट्स इट, यू आर फाइन टू पे, लाइक ट्रांसफर करने के लिए आप रेडी हो। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।